हेलो एवरीवन। देखिए, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे एरिया। अब हमने हर तरीके के एरिया पढ़े हैं क्लासेस में। 10th क्लास में आप जानते हैं, 4th क्लास से आप पढ़ना शुरू कर देते हैं एरिया कितने तरीके से। अब आप स्क्वायर का एरिया निकाल सकते हैं, रेक्टेंगल का, ट्रायंगल का, इन सभी के फॉर्मूले आपको पता होते हैं। बट अगर इस तरीके से कोई अगर आपको शेप दी हुई है, लाइक मैंने यहाँ पर एक शेप बनाई हुई है, ठीक है, जिसकी आपकी विड्थ आपको दी हुई है 100 मीटर, ठीक है। अब इसमें आपने देखा है कि इनकी जो लंबाइयाँ दी हुई हैं, या ये आप इसको अगर लेंथ ले लेते हैं, कोई भी डिस्टेंस है 100 मीटर की, और यहाँ पर आपको परपेंडिकुलरली दो आपको लेंथ दी हुई है, एक 15 मीटर, एक 45 मीटर। तो बड़ा ही आसान सा दिख रहा है आपको यहाँ तक। लेकिन होता क्या है कि अगर इसमें कर्व शेप ऊपर मेंशन कर दी जाती है, देखिए आप ध्यान से देखेंगे तो कर्व शेप में है, तो इसका अगर आपको एरिया निकालने के लिए बोल दिया जाए तो बड़ा ही टिपिकल क्वेश्चन बन जाता है। बट ये बहुत ईजिली आप इसको निकाल सकते हो और ये काफ़ी यूज़फुल है। आपके एग्जाम्स के लिए यूज़फुल नहीं है ये, लेकिन अगर आप रियल लाइफ की बात करो, सभी के पास प्लॉट है, प्रॉपर्टीज़ है। कई बार हमारे घर के बड़े हमसे पूछते हैं कि इसका एरिया निकाल के बताओ, इस प्लॉट का या इस फील्ड का या किसी भी आपका ग्राउंड का, तो बड़ी ही कन्फ्यूज़न हो जाती है। इसका इजी सॉल्यूशन आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो इसमें हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, होता है सिम्पसन रूल्स। अब सिम्पसन रूल्स क्या होता है आपका, इसमें जब भी किसी फील्ड का एरिया निकालते हैं तो फॉर्मूला होता है D/3 ब्रैकेट में y0 प्लस yn प्लस 4। मल्टीप्लिकेशन में y की जितनी भी आपकी ऑड टर्म्स होती हैं वो होती हैं 4 के मल्टीप्लिकेशन में, देखिए यहाँ पे लिखी हुई है ये, और प्लस y की जितनी भी इवन टर्म्स होती हैं, ठीक है, y की जितनी भी इवन टर्म्स होती हैं वो होती हैं 2 के मल्टीप्लिकेशन में। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि y क्या है। गाइस, y कुछ नहीं होता है स्टूडेंट्स। y क्या होता है कि जो भी हमें यहाँ पर लेंथ दी हो या डिस्टेंस दी हो, इस डिस्टेंस को हम कितने पार्ट्स में इक्वली डिवाइड कर ले रहे हैं, वो हमारी वैल्यू होती है y की। इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, कोई रूल नहीं है, आप अपनी पसंद से इसको कितने भी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन से हम समझना शुरू करते हैं इस फॉर्मूले को। होता क्या है, लाइक हमारे यहाँ पे दिया हुआ है 100 मीटर की लेंथ, 100 मीटर की डिस्टेंस इस खेत की दी हुई है। हम इसे खेत मान लेते हैं या इसे ग्राउंड मान लीजिए आप। इस ग्राउंड की शेप है, तो इसका अगर हमें एरिया निकालना है, ऊपर से पूरा कर्व शेप में है, आप देख रहे होंगे कर्व अप एंड डाउन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर 100 मीटर अगर इसकी डिस्टेंस दे दी है, मैंने क्या किया है, इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। जब 100 को 10 में डिवाइड करेंगे तो 10 से डिवाइड करने के बाद 10 मीटर की आ जाएगी ईच पार्ट। तो देखिए, जो ईच पार्ट ये ले लिया, ये हो गया 10 मीटर। आप यहाँ पे पॉइंट डाउन कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9 और 10। देखिए 10 पार्ट्स हो गए। स्टार्टिंग का आपका 15 मीटर है और लास्ट वाला आपका 45 है। अब जो स्टार्टिंग का हमारा होता है हम उसको लिखते हैं y0, और जो लास्ट वाला होता है उसको लिखते हैं हम yn। नंबर ऑफ n कितने भी हो सकते हैं, मैंने 10 लिया है तो यहाँ पर 10 पार्ट्स हैं। आप अगर ज़्यादा लेते हैं तो ज़्यादा हो जाएंगे और कम लेंगे तो n की वैल्यू कम हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। अभी हम वैल्यू पुट करते हैं, तो देखिए A=D जो हमारा है, जो हमने इस डिस्टेंस के पार्ट किए हैं, ये वैल्यू आपकी D कहलाती है, ठीक। तो D की वैल्यू कितना रख देंगे यहाँ पे 10/3 ब्रैकेट में y0 है, y0 कितना आ रहा है आपका, सिंपली 15 प्लस 45 आपका लास्ट पार्ट है। स्टार्टिंग की आपकी जो वैल्यू है परपेंडिकुलर की 15 और लास्ट की है 45, ये हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे 4। अब देखिए y की जो ओड टर्म्स हैं, ओड मतलब जैसे 1 3 5, तो ये कितना है, 1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 25। ये अलग अलग परपेंडिकुलर्स हमने लिए हुए हैं, इनकी वैल्यू हम यहाँ पर राइट डाउन कर देंगे, ठीक है, ओड वैल्यूज जितनी भी हैं 4 की मल्टीप्लिकेशन में। सिमिलरली हम यहाँ 2 की मल्टीप्लिकेशन में इवन वैल्यूज राइट डाउन करेंगे, जो ओड लिखने के बाद हमारी बची हुई हैं। देखिए मैंने यहाँ पर सभी वैल्यू पुट कर दी हैं। जैसे ही आप इन वैल्यू को पुट करोगे, आप इनकी कैलकुलेशन करना शुरू कर दीजिए। ये हो जाएगा आपका 10/3, 15 प्लस 45 हो जाएगा आपका 60, प्लस 4 मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा 160, प्लस 2 मल्टीप्लिकेशन में इनका एडिशन हो जाएगा आपका 135। ये आपका आ गया सॉल्व करके। अब इसको जब आप आगे सॉल्व करेंगे तो 10/3 तो हमारा है ही, ये हो जाएगा 60, प्लस मल्टीप्लिकेशन 4 की करेंगे तो 16 4 जा 64, ये आ गया 640। देन इसकी मल्टीप्लिकेशन 2 में करेंगे तो हो जाएगा आपका 270। सॉल्व कीजिए इसको, देखिए मेरे साथ साथ सॉल्व आप भी कीजिए। ये हो जाएगा आपका 10/3 मल्टीप्लिकेशन में 970। जब आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 3233.33 स्क्वायर फीट, ठीक है। आंसर जो आपका आएगा, याद रखिएगा, हम यहाँ पे मीटर्स में लेकर चल रहे हैं वैल्यू, लेकिन जो आंसर निकल के आया है बिल्कुल भी हमें इसे भूलना नहीं है। ये आंसर आया हमारा स्क्वायर फीट में, वैल्यू हमने मीटर्स में ली थी और आंसर आया आपका स्क्वायर फीट में। बहुत ही सिंपल है। जो भी आपकी फील्ड आपको गिवन हो, जिसका आपको एरिया निकालना हो, उसकी आपको एक डिस्टेंस ले लेनी है। आप इसको लेंथ भी मान सकते हैं, मैंने यहाँ पे इसको D मेंशन किया है तो मैं डिस्टेंस बोल रही हूँ। जो भी आपकी लॉन्ग डिस्टेंस होगी, जो कर्व एरिया के अपोजिट वाली होगी, उसको आपको पार्ट्स में डिवाइड करना है। देन आपको उसमें अपनी मर्जी से कितने भी पार्टीशन करके परपेंडिकुलर्स लेकर उनकी अलग अलग लेंथ काउंट करके उसको मेंशन कर लेना, मेज़र करके लेंथ को आप यहाँ पे मेज़र करके राइट कर लीजिए। देन इस फॉर्मूले से आप उस फील्ड का एरिया निकाल सकते हैं। हम ये एरिया जो है एग्ज़ाम्स में यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन रियल लाइफ में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ है, खेतों के पर्पज़ से, प्लॉटों के पर्पज़ से, या फिर आपकी कोई भी फील्ड है, जो पार्क है, ग्राउंड है, ठीक है, रियल लाइफ में जो आपकी चीज़ें होती हैं उनके पर्पज़ में बहुत यूज़ है। अब देखिए, ये मैंने आपको समझा दिया सिम्पसन रूल, ठीक है।
क्या बताया मैंने आपको, सिम्पसन्स रूल। आपको आ भी क्या समझ में। इसी की मैं आपको एक ईजी ट्रिक भी बताती हूँ। अगर आप इसको बहुत ईजिली करना चाहते हैं तो देखिए कैसे कर सकते हैं। सिंपली आपको क्या निकालना होता है, फर्स्ट टर्म आपको लास्ट टर्म पता है, तो देखिए यहाँ पे मैं आपको लिखती हूँ फर्स्ट, वाई की जो फर्स्ट टर्म है वो है 15 और वाई की जो लास्ट टर्म है वो है आपकी 45 और रेस्ट जितनी भी टर्म्स बीच में रह गई हैं हमारी, जितनी भी ये वाई, देखिए हमारे पास वाई इसलिए मैंने मेंशन किया है इसको, ये एक्स एक्सिस होता है, वाई एक्सिस होता है, तो मैंने जितनी भी आपकी लेंथ है इनको वाई मान लिया है। तो रेस्ट का जो आपका सम हो जाएगा उनको आप ऐड कर लीजिए, मतलब 25 से लेकर 50 तक का अगर मैं सम निकालूं तो रेस्ट का सम आ जाएगा आपका 295। 25 + 20 + 25 50 तक आपका सम आ गया 295। आप सिंपली वैल्यू रख दीजिए इस फॉर्मूले में। अब ये वाला फॉर्मूला क्या है, ये है आपका d/2। यहाँ पर हम d/2 लेते हैं, फर्स्ट टर्म लेंगे y की प्लस लास्ट टर्म लेंगे, आप यहाँ y भी मेंशन कर देते हैं या बिना y के भी लिख सकते हैं, प्लस जितनी भी आपकी रेस्ट ऑफ अदर सम है उनको आप 2 के मल्टीप्लिकेशन में ले लीजिए। रेस्ट का जो सम है उसको 2 के मल्टीप्लिकेशन में ले लीजिए। ये बहुत ही छोटा फॉर्मूला है जो मैंने अभी ऊपर समझाया, वो ओरिजिनल है सिम्पसन का, लेकिन आप इससे भी निकालेंगे तो अप्रॉक्सीमेटली निकलता है। तो ये आ गया आपका 15 + 45 + 2 × 295। सॉल्व कीजिए इसे फटाफट से, यह जाएगा 10/2, 15 और ये जाएगा आपका 60 प्लस आपका आ जाएगा आपका 60 + 295 की 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 590। यह जाएगा आपका 10/2 मल्टीप्लिकेशन में 650, ठीक है, सॉरी 2 से डिवाइड कर दिया हमने, आ गया आपका 5 मल्टीप्लिकेशन में 650। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 65, 5 टाइम्स लेंगे तो 3250 स्क्वायर फीट। अब यहाँ पर जो हमारा एरिया निकल के आया है वो है 3250 स्क्वायर फीट और जो ओरिजिनल हमने निकाला था वो था 3233.33 स्क्वायर फीट। देखिए दोनों ही अप्रॉक्सीमेटली आए हैं हमारे, ये आपका ओरिजिनल है, बट अगर आप इसको निकालते हैं इस तरीके से भी तो ये भी आपका बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली। अब आप इसको कन्वर्ट करते हैं अगर हेक्टेयर में, कोई सा भी आप इनमें से हेक्टर में कन्वर्ट करते हैं तो आपको सिंपली पता होना चाहिए कि हेक्टर में कन्वर्ट करने के लिए जो भी हमारी वैल्यू दी होती है स्क्वायर फीट में उसको हम डिवाइड कर लेते हैं 10,000 से, तो ये आ जाएगा आपका पॉइंट डेसिमल में 3250 हेक्टेयर। इसी तरह हम ऊपर वाले को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप बहुत ईजिली किसी भी फील्ड की एरिया को निकाल सकते हैं जिसमें आपका एक पार्ट जो है क्वाड्रिलेटर में आपका एक जो लाइन है या एक जो साइड है वो आपकी कर्व शेप की हो। तो वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और फ्यूचर के लिए फर्दर इसको सेव करके रखिए। ऐसी और अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलिए।